और सबसे पहला जो पॉइंटर आज डिस्कस करेंगे दैट इज द बॉडी लैंग्वेज। अब आप कहोगे कि मैम बात तो कम्युनिकेशन स्किल्स की हो रही थी, तो बॉडी लैंग्वेज हमें कैसे हेल्प करने वाली है? डियर एस्पिरेंट्स, अभी क्या करेंगे ना कि इंग्लिश बोलने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट करें, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी इंसान को देखते हैं, सबसे पहले हम उसके आउटलुक को देखते हैं कि उसका आउटफिट कैसा है, उसने शूज़ कैसे पहने, घड़ी कैसे पहनी है, हेयर स्टाइल कैसा है, एंड XYZ थिंग्स, और उससे हम एक एजम्पशन क्रिएट करते हैं। हम तब तक उस स्टूडेंट को या एक भी जिस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, जब तक उससे मिलके और बात नहीं करते तब तक हम एक एजम्पशन प्री क्रिएट कर लेते हैं। तो बस उसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को सीखना चाहते हैं, ऐसे में अभी उनकी इंग्लिश वीक है या वो पड़ाव में है, जो लर्निंग स्टेज होती है, तो बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला फैक्टर होता है जिसके ज़रिए वो एटलीस्ट सामने वाले को ये एहसास दिला देंगे कि यार इस बंदे को आती है इंग्लिश। उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहती हूँ अभी आपको। देखिए, फर्स्ट इज योर कॉन्फिडेंस। ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में खड़े हैं, वो इंग्लिश में बात कर रही हैं, तुम्हें एटलीस्ट खड़े होने का तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम भी उधर खड़े हो, बट वही चीज़ है ना, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज वीक होगा, अगर आप कटोगे और थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल अपने पैरों की तरफ स्टेयर करोगे, ठीक है, अपने हाथ ऐसे और इस तरीके से जो है सम स्टूडेंट्स डू इस तरीके से करते हैं, नेल्स बाइट करते हैं, या आप जो बच्चे वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं इंग्लिश में उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तब ये रिफ्लेक्ट करेगा कि यार इस बंदे को तो आती ही नहीं है। आपको नहीं भी आता, आपको 10% 20% आता है, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एटलीस्ट खड़े तो रहिए। कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो अपने आप में चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती रहेंगी। कॉन्फिडेंस के साथ साथ में क्या होना चाहिए, आप इजीली अप्रोचेबल भी होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ पूछ रहा है तो बोलना आना चाहिए, भाई इजीली अप्रोचेबल पर्सन हूँ, बात कोई करना चाह रहा है तो बात करें। अब ये नहीं कि अगर कोई इंग्लिश में आपको पता है कि वो बात करेंगे और मैं कट जाऊँ, यू डोंट हैव टू डू दैट। आप इजीली अप्रोचेबल बनिए। कोई आपके पास आता है, से हाय हेलो हाउ आर यू, इतना तो बोल पाओगे ना। तो जब इतना बोलना सीखोगे धीरे धीरे आप ज़्यादा भी बोलना सीख जाओगे। तो बी इजीली अप्रोचेबल, कटिए नहीं, स्माइल रखना रहता है फेस पर। जब किसी से बात करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट स्माइल तो कर सकते हैं ना। स्माइल करने में क्या जा रहा है, स्माइल करें, ये शो करें कि आप वो जो टॉक हो रही है उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है आपका। ये सारी चीज़ें कहाँ से क्रिएट कर पाओगे, ये फेशियल, सॉरी स्पेलिंग इज रॉन्ग, फेशियल एक्सप्रेशन से क्रिएट कर पाओगे। डिस्कशन इज गोइंग ऑन, यस, नॉट करिए, एक्नॉलेज करिए, इन्वॉल्वमेंट शो करिए। जब आप यस यस आई हैव हर्ड दैट, छोटे छोटे चीज़ें बोलोगे ना और इंटरेस्ट शो करोगे, अल्टीमेटली कोई भाव नहीं पाएगा कि इस बच्चे को अंग्रेजी उतनी नहीं आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्नॉलेजमेंट जितनी ज़्यादा ज़रूरी है वो इस वजह से क्योंकि अगर आप के साथ में कोई बात कर रहा है, अगर आप उसकी बात में इंटरेस्ट नहीं शो करोगे ना तो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। तो साइमल्टेनियसली दैट पार्ट पे ये इंपॉर्टेंट है। फॉलोड बाय दैट सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी से बात करें। बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, अगर हम पहले ही धीरे से बोले हाय हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन, क्या चलेगा? ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट अपनी एनर्जी तो शो करिए ना, कुछ भी है जीवन में अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करनी आनी चाहिए। हाय देयर, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, इतना बोलने में, इतना प्रैक्टिस करने में क्या चला जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, बात की बाद में देखेंगे ना कि अगले ने कुछ पूछा तो कैसे जवाब देना है, बट फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी दैट एनर्जेटिक, दैट स्ट्रांग कि बंदा याद रखे, ठीक है। जो हम बात करते हैं सैल्यूटेशन की, हमें ये पता होना चाहिए कि किसके आगे मिस्टर लगाना है, मिस लगाना है, अंकल लगाना है, दीदी लगाना है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड वेल। जब आप ये करोगे तो अल्टीमेटली सामने वाले पर्सन को अच्छा लगेगा। जिसके आगे जो परफेक्ट सैल्यूटेशन लगाना है, अगर किसी का नाम है उसके आगे जी लगाना है या आपको जी नहीं लगाना है, उसको नेम से कॉल करना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लोगे, लोगों को अच्छा फील कराओगे, दे विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। तब जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना तो धीरे धीरे इंग्लिश निकलती भी है। अनकंफर्टेबल होकर तो जो आती है वो भी नहीं आएगी आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा वार्मथ भी होना चाहिए, ठीक है, वार्मथ। अब बेसिकली क्या है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है सीखने का पहला टिप था। जनरली लोग ये वाला जो चीज़ है ना बॉडी लैंग्वेज, ये थोड़ा मिडल में या लास्ट में बताते हैं। मैंने पहले क्यों बताया कि एटीट्यूड तो डेवलप कर लो,
जब एटीट्यूड होगा ना, थोड़ा सा बंदे को लगेगा यार इसको तो आता होगा, ये फीलिंग आ जाएगी ना, तो अल्टीमेटली आता होगा से आने तक में फ़र्क नहीं होगा और बहुत जल्दी आप उस पड़ाव पर रीच करोगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, इतनी सारी बातें, ठीक है। क्या आप भी आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हैं? तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आज ही जुड़ दे सेंचुरियन के 21 डेज एसएसबी बैच के साथ, जहां आपको मिलता है रेगुलर पीपीडीटी सेशंस और साइकोलॉजी टेस्ट्स की तैयारी के साथ ही मॉक इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस का एक्सपोजर। जीटीओ की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए इंडिया लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड फ्री रणनीति बुक ऑथर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट शिशिर दीक्षित, सर CPSS ट्रेनिंग बाय रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट, free spoken English daily profile mapping by psychologist Shishir Dixit sir, individual guidance and personalized feedback, military awareness by Major Gain Sabharwal sir, rigorous PPNDT GPE GD lecturate OIR practice और chief SSB mentor sir Shishir Dixit के नेतृत्व में एक्सपर्ट पैनल का गाइडेंस। तो आज ही एनरोल करिए सेंचुरियन के 21 डेज SSB इंटरव्यू बैच में।